हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कहाँ थे हम? यूपी पीजीटी पे। कहाँ थे? यूपी पीजीटी पे। देखो, इसके हम 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज पार्ट नंबर कौन सा है? आज हमारा इसका पार्ट नंबर 5। ओके, पार्ट नंबर 5। देखो यार, देखो हर वीडियो का हम बेसिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, और मैं पार्ट वाइज उन क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ एंट्रोपी। आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। एंट्रोपी इज रैंडमनेस। दिस इज द रैंडम, RANDOM, रैंडमनेस। दिस इज द रैंडमनेस। ओके, तो यूनिट क्या होती है? जो डेल एस होता है वो क्या होता है? डेल क्यू अपॉन टी। ओके, तो क्यू होता है वो किस में होगा? हीट किस में होगी? पर मोल में होगी। तो ये किस में? जूल पर मोल में होगी। ओके, और आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तो ये इसके अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा तो किस में होगा? पर केल्विन में। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, ऐसा ही तो लिखते हैं आप, डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस। टी डेल एस या क्यू इक्वल टू टी डेल एस, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। जो पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करो। करेक्ट, क्या कह रहा है? करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। जब भी आपको एडियाबैटिक कंडीशन मिले, एडियाबैटिक कंडीशन क्या कह रहा है? एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन। तो एडियाबैटिक कंडीशन में आपका क्यू जीरो होता है। जब भी आपको एडियाबैटिक कंडीशन मिले उसमें क्या होता है? क्यू जीरो। तो क्यू जीरो से आपके दो ऑप्शन तो डायरेक्टली पता चल गए, या तो ए हो सकता है, या तो कौन हो सकता है आपका? या तो ए या तो सी। ये वाला भी कट, ये वाला भी कट। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन कह रहे हैं, तो फ्री एक्सपेंशन में जो पी एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा फ्री एक्सपेंशन के केस में। पी एक्सटर्नल इज जीरो फॉर फ्री एक्सपेंशन। तो क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। आपका ये जीरो हो गया, तो डब्ल्यू भी आपका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो डब्ल्यू जीरो किस में है? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। और चेक ही नहीं करना, यहाँ डब्ल्यू जीरो से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड नंबर। मैंने कहा तीन चीज होती हैं, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक न्यूट्रल होगा, और एक आपके पास क्या होगा? एनायन होगा। ठीक है, मैंने कहा था जब भी पॉजिटिव स्पीसी होंगी इसका मतलब क्या है? जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, वो कहां से कर रहे हो? दैट इज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो? दैट इज एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब भी आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो जो आपका बीओ होगा वो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। इसका मतलब इसका तो सबसे ज्यादा। अब जब भी न्यू एनायन होगा, तो एनायन के केस में क्या होगा? जो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, कहाँ ऐड करोगे? एबीएमओ में। इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एवीएमओ में आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो एवीएमओ में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? दैट विल डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। ठीक है, तो दो निगेटिव है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, एक निगेटिव है इससे थोड़ा ज्यादा, न्यूट्रल वाले का सबसे ज्यादा। ओके, यहाँ देखो, यहाँ रिवर्स था, यहाँ निगेटिव, एक निगेटिव पहले, दो निगेटिव, ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल। न्यूट्रल का तो सबसे पहले ही आना है। सॉरी। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है ओजोन के मॉलिक्यूल एंगुलर शेप। एंगुलर शेप मतलब वी शेप। किसकी बात कर रहा है? वी शेप की। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वी शेप की। किसकी? वी शेप। एंगुलर यही होता है, बैंड शेप ऐसा, वी शेप। किसकी बात कर रहा है? वी शेप की। ओके, तो ऑक्सीजन ये है, और ओ डबल बॉन्ड ओ, या एक ऑक्सीजन पे निगेटिव ये रहा, और इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर तीन बॉन्ड बनाए तो एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। दूसरा इसका रेजोनेंस बनाओ, ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, यहाँ पे लोन पेयर इस पे पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड हो इस पे दो लोन पेयर, तो क्या होगा? देखो, मैंने क्या बोला आपको, कैसे लिखते हैं? इस पे कितने होंगे? दो लोन पेयर। ओके, अब देखो क्या है, आपने ये क्या क्या किया?
यहाँ पे आपने देखा, इस पे क्या देखा, इस वाले को और इस वाले को आपने देखा, सिग्मा एंड पाई कैलकुलेट किया तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा और पाई, तो क्या आ रहा है, दो सिग्मा और एक पाई, दो सिग्मा और एक पाई। ठीक है, यहाँ तो दो पाई थे, ये कैंसिल, दो पाई वाले तो डायरेक्टली कैंसिल। ठीक है, दो सिग्मा एक पाई। अब आपको इसमें टोटल लोन पेयर पूछे, इस पे निगेटिव क्यों लिखा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट वन और टू और वन थ्री और थ्री टू फाइव और फाइव टू सेवन, और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, सिक्स। कितना होता है, सिक्स। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है, क्या बोला मैंने, वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट, वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब आपका इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा तो वहां क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और जब भी आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो क्या आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, वो क्या आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो वहां क्या लिखते हैं, वहां आप निगेटिव लिखते हैं, वहां क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन पे 7 आ रहा है इलेक्ट्रॉन काउंट, 2 2 4 2 6 1 7, तो इसलिए निगेटिव लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ए गैस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली, इतना इतना, और फिर क्या कह रहा है, इतना इतना अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर एम क्यू, वर्क डन। आपको पता है, ये कह रहा है, ये गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं क्या, आइसोथर्मली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वर्क डन डबल इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल वी। ठीक है, आपको दे रखा है इतने से इतना, गैस इतने से इतने एक्सपेंड हो रही है, तो ये V2 हो गया आपका, V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 हो गया आपका 10 टू की पावर माइनस टू एम क्यू, और V1 क्या हो जाएगा 10 टू की पावर माइनस थ्री एम। ये किसी ने मिटा रखा है, नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये V1 क्या हो जाएगा 10 टू की पावर माइनस थ्री एम क्यू, और आपके पास P दे रखा है कितना, प्रेशर दे रखा है कितना, 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर मीटर की पावर माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल एंड V2 माइनस V1, V फाइनल डेल V फाइनल माइनस V इनिशियल, V2 माइनस V1, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर माइनस 10 टू की पावर 5 जो दे रखा है, इनटू V2 कितना दे रखा है, V2 है आपका 10 टू की पावर माइनस टू और माइनस 10 टू की पावर माइनस थ्री। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ एक चीज कर सकता हूँ, ये 10 टू की पावर 5, या मैं इसको 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस थ्री कर दूं, और यहाँ 10 टू की पावर माइनस थ्री। अब क्या कर सकता हूँ मैं, डब्ल्यू इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 5, और यहाँ से क्या कर दूं, 10 माइनस वन और 10 टू की पावर माइनस थ्री बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डबल इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 5 माइनस 10 टू की पावर माइनस 5 माइनस 10 टू की पावर माइनस 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस थ्री, डबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 टू की पावर 5, और बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, और प्लस 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर माइनस थ्री, तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 टू की पावर 2 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 900 जूल। ओके, डब्ल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंटर एटम एडॉप्टेड sp2, तो देखो ये तो sp है, BeF2 बनाओ, बेरिलियम BeF2, बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2 एंड 2, 2 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लीनियर शेप है, फ्लोरीन के साथ दो बॉन्ड, तो ये क्या, दिस इज द लीनियर sp, लीनियर एंड sp, लीनियर के साथ क्या, हाइब्रिडाइजेशन इज sp, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। नेक्स्ट है BF3, तो ये तो हर कोई बना दोगे, ये से आप बना दो सर ट्रायंगुलर प्लेनर, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, थ्री सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू थ्री, तो दैट इज द sp2। एक C2H2 दे रखा है, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये क्या हो जाएगा, sp है, इसका sp सिग्मा इक्वल टू टू, तो sp, ये भी अगेन लीनियर, तो sp2 कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ये नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 एंड 5, 5 बॉन्ड बनाएगा,
तो ये 3 ये नाइट्रोजन के साथ ये रहे, तो 1 2 3 नाइट्रोजन में ऑल्सो सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4 sp3 टेट्राहेड्रल। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट डू नॉट हैव अ लीनियर अरेंजमेंट। देखो यार हमने पहले BeS2 का किया, F की जगह H लगाएगा तो वो भी तो मोनोवैलेंट है, H भी तो मोनोवैलेंट है, तो ये भी तो F की जगह आप H रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज H इज अ मोनोवैलेंट। ये भी क्या है, बिकॉज H इज अ मोनोवैलेंट। फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट था, क्यों, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर ये रहे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 1। तो C2S2 ये भी लीनियर था, अभी बनाया हमने, ठीक है। BeS2 और CO2, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 एंड 4, कार्बन के 4 ये रहे, और ऑक्सीजन बाई वैलेंट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, ऑक्सीजन बाई वैलेंट है, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और 2 लोन पेयर इस पे रहेंगे, 2 इस ऑक्सीजन पे रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर। H2S, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, तो जो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, वही किसका होगा, सल्फर का होगा। और हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, 2 H के साथ इसने बॉन्ड बना दी, तो 2 आपको क्या मिलेंगे, 2 लोन पेयर, तो इट इज एंगुलर सेफ, वी सेफ। तो विच डू नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट, तो दिस इज द A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, ये कह रहा है और एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड p ऑर्बिटल। आपको पता है s की ऑर्बिटल कैसे होती है, ऐसे, p की ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होती है, ये एक x y और z में डम्बल शेप की आपने बना दी, ठीक है। और आपको क्या है, पूछ रहा है 1p की, ये s की ऑर्बिटल है, तो इस पे कोई भी ऑर्बिटल आप ले आओगे, ये तो इसके साथ कर नहीं सकता, आप इसको ऐसे ही ले आओगे, ऐसे में ले आओगे, ठीक है, ऐसे में ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1s और 1p के बीच, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, तो ये 180 पे, एंगल क्या है 180, लीनियर अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन, और एंगल क्या हो जाएगा 180। तो कौन सा है, एस और पी, एस ऐसा है गोलाकार, पी कैसा है डम्बल शेप, ऐसा एस का, डमरू वाले का भेष बनाया, डमरू वाले ने, ठीक है, डमरू का जादू चलाया, नहीं एक गाना है भोले बाबा का। तो एस का ऐसा, पी की ऑर्बिटल डंबल शेप ऐसे ऐसे आएंगे, दिस इज द हेड टू हेड ओवरलैप। ये कैसी है, हेड टू हेड ओवरलैप, दिस इज द हेड टू हेड, हेड टू, यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस इज द हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है। ये कैसा है, हेड टू हेड ओवरलैप, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है। इक्विलेटरल सेफ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलने की जरूरत ही नहीं, अभी सारे एग्जांपल करा दिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हैव अ नाइस डे।